क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां रात के सन्नाटे में कुर्सियां अपने आप उलट जाती हों, भारी भरकम फ्रिज जमीन से उठकर हवा में तैरने लगे और दीवारों से ऐसी चीखें और फुसफुसाहटें आईं मानो कोई अदृश्य भयानक ताकत अंदर कैद हो? एक ऐसी ताकत जो सिर्फ चीजों को हिलाती नहीं बल्कि आपकी रूह को भी कंपा देती है। यह कहानी है अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के एक छोटे से दिखने में साधारण घर की। 966 लिंडले स्ट्रीट। साल 1974 में इस घर में ऐसा आतंक फैला कि पुलिस, मीडिया और यहां तक कि भूतों के मशहूर शिकारी एड और लॉरेन वॉरेन भी अपनी सारी समझ और अनुभव के साथ यहां पहुंच गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे शहर को अपनी खौफनाक गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, आज रूहानी राज में हम सुनाने जा रहे हैं आपको ब्रिजपोर्ट पोल्टरजिस्ट की वो दहला देने वाली सच्ची कहानी जो आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? और क्या वे हमारे बीच ही रहती हैं, बस सही मौका तलाशती हैं? ब्रिजपोर्ट की एक शांत सामान्य कॉलोनी में गुडिन परिवार रहता था। पिता जेरार्ड, मां लॉरा और उनकी 10 साल की दत्तक बेटी मार्सिया। उनका घर 966 लिंडले स्ट्रीट किसी भी दूसरे अमेरिकी घर जैसा ही था, आरामदायक, सुरक्षित और खुशियों से भरा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। उनकी जिंदगी में कोई असामान्य बात नहीं थी। वे एक खुशहाल परिवार थे जो अपने छोटे से संसार में सुकून से जी रहे थे। लेकिन फिर घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। पहले तो यह सिर्फ हल्की खटखटाहट थी, जैसे कोई चूहा दीवारों में दौड़ रहा हो। फिर दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, कभी कभी इतनी जोर से कि पूरा घर कांप उठता। परिवार ने पहले सोचा कि यह सिर्फ पुरानी इमारत की आवाजें हैं या शायद हवा का झोंका। उन्होंने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये आवाजें बढ़ती ही जा रही थीं। धीरे धीरे ये आवाजें और भी डरावनी होती गईं। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता, गुडिन परिवार को अपने ही घर में अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो या कोई अदृश्य साया उनके पीछे चल रहा हो। यह सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक भी थी जो घर के हर कोने में फैलने लगी थी, खासकर रात के समय। फिर चीजें हिलने लगीं। पहले तो ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें थीं, जैसे मेज पर रखी किताब का अपने आप गिर जाना या रसोई में रखे बर्तनों का खड़खड़ना। परिवार ने इसे संयोग माना या शायद अपनी थकान का नतीजा, लेकिन जल्द ही ये घर डरावनी ताकतों का अड्डा बन गया। एक अदृश्य भयानक उपस्थिति ने उनके घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वे इससे अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। एक रात गुडिन परिवार ने अपनी आंखों से वो देखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। वे लिविंग रूम में बैठे थे जब अचानक भारी सोफा खुद ब खुद कमरे के बीचों बीच खिसकने लगा। उसकी घिसटने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज उठी। परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, न ही कोई भूकंप। यह कुछ और था, कुछ भयानक। इसके बाद आतंक और बढ़ गया। टीवी सेट अचानक अपनी जगह से गिर पड़ा, स्क्रीन चकनाचूर हो गई और फिर सबसे डरावना पल आया। रसोई में रखा भारी भरकम फ्रिज, जो आमतौर पर हिलाया भी नहीं जा सकता, जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहा हो। परिवार ने चीखना शुरू कर दिया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह किसी हॉरर फिल्म का दृश्य लग रहा था, लेकिन यह उनकी अपनी जिंदगी का भयानक सच था। लेकिन आतंक यहीं नहीं रुका। उनके पालतू बिल्ली, जो आमतौर पर शांत रहती थी, अचानक एक गहरी डरावनी आवाज में बोलने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी बूढ़े आदमी की हो और वह कह रही थी, लीव नाउ। सोचिए, अगर आपके घर का पालतू जानवर जिसे आप प्यार करते हैं अचानक इंसानों की तरह बोल पड़े, और वो भी ऐसी डरावनी आवाज में, तो आपका क्या हाल होगा? यह सिर्फ एक बिल्ली की आवाज नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक धमकी।
घर में रखी चीजें अपने आप उड़ने लगीं, दीवारों से टकराने लगीं, तस्वीरें गिर जातीं, शीशे टूट जाते और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें थप्पड़ मार रहा हो। परिवार ने कई बार अपने शरीर पर खरोंचे और नीले निशान पाए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो या मारा हो। रातें नींद हराम करने वाली हो गईं, क्योंकि हर पल उन्हें डर लगा रहता था कि अगला हमला कब होगा और कितना भयानक होगा। वे अपने ही घर में कैदी बन गए थे, एक ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथों जो उन्हें हर पल सता रही थी। यह अजीब और भयानक घटनाएं इतनी तेजी से फैलीं कि पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं रहीं। पहले तो पड़ोसियों ने गुडिन परिवार की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने कानों से घर से आती चीखें और चीजों के गिरने की आवाजें सुनी, तो वे भी डर गए। जल्द ही रिपोर्टर, अखबारों के संवाददाता और फिर पुलिस भी इस घर में होने वाले चमत्कार को देखने पहुंचे। ब्रिजपोर्ट का ये छोटा सा घर मानो पूरे शहर का मेला बन गया था, लेकिन यह कोई खुशी का मेला नहीं, बल्कि दहशत का केंद्र था। हर दिन घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। हर कोई अपनी आंखों से इस रहस्य को देखना चाहता था। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, मीडिया की हेडलाइंस हर जगह छाई हुई थीं। कनेक्टिकट में प्रेतवाधित घर, ब्रिजपोर्ट में शैतानी ताकतें। क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? हर टीवी चैनल और अखबार में इसी घर की चर्चा थी। पुलिस अधिकारी, जो आमतौर पर ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते, खुद हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से चीजों को उड़ते देखा, दरवाजों को अपने आप खुलते बंद होते देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पुलिस ने घर की जांच की, लेकिन उन्हें कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिला। कोई चोर नहीं था, कोई तार नहीं थे, कोई छिपी हुई मशीनरी नहीं थी। फिर भी चीजें हिल रही थीं, आवाजें आ रही थीं। एक पुलिस अधिकारी ने तो अपनी आंखों से एक भारी कुर्सी को हवा में उठते और फिर जमीन पर गिरते देखा। उसने कसम खाई कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ गुडिन परिवार का वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। शहर में दहशत का माहौल था। लोग अपने बच्चों को लिंडले स्ट्रीट के पास जाने से रोकते थे। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि यह घर किसी शैतानी शक्ति के प्रभाव में है और जो भी इसके पास जाएगा उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चर्चों में प्रार्थनाएं होने लगीं। लोग भगवान से इस आतंक को खत्म करने की गुहार लगाने लगे। ब्रिजपोर्ट का नाम अब सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेतवाधित शहर के रूप में जाना जाने लगा था। जब स्थानीय अधिकारी और मीडिया इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे, तो उनकी नजरें एक ऐसे जोड़े पर टिकीं जो ऐसे मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे, एड और लॉरेन वॉरेन। भूत प्रेत और दानवों की जांच करने वाले इस मशहूर जोड़ी ने दुनिया भर में कई ऐसे मामलों को सुलझाया था जहां विज्ञान और तर्क काम नहीं करते थे। उन्हें ब्रिजपोर्ट बुलाया गया और उनकी एंट्री ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। एड और लॉरेन वॉरेन ने घर में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। लॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट थीं, ने तुरंत घर में एक भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने कहा, यहां जो भी है बेहद खतरनाक है। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दानवीय ताकत है। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वे किसी अदृश्य दुश्मन को पहचान चुकी हों। एड, जो एक डेमोनोलॉजिस्ट थे, ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण पोल्टरजिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी इकाई है जो किसी मासूम पर काबू पाना चाहती थी। वॉरेन ने घर में कई घंटे बिताए, हर कोने की जांच की। उन्होंने गुडिन परिवार से बात की, उनकी आपबीती सुनी। लॉरेन ने बताया कि यह दानवीय शक्ति मार्सिया को निशाना बना रही थी, क्योंकि वह सबसे कमजोर और सबसे संवेदनशील थी। उनका मानना था कि यह शक्ति मार्सिया के माध्यम से खुद को प्रकट कर रही थी और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही थी। यह सिर्फ चीजों को हिलाना नहीं था, बल्कि एक आत्मा को भ्रष्ट करने का प्रयास था। वॉरेन ने घर में कई धार्मिक अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की
और पवित्र जल का छिड़काव किया। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और डरें नहीं, क्योंकि डर ही उस शक्ति को और मजबूत बनाता है। उन्होंने बताया कि ऐसी शक्तियां अक्सर उन जगहों पर पनपती हैं जहां कोई दुखद घटना हुई हो या जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हालांकि इस घर के इतिहास में ऐसी कोई बड़ी दुखद घटना दर्ज नहीं थी जिससे यह रहस्य और गहरा गया। वॉरेन ने परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मामले को और भी उलझा दिया। जब वॉरेन और पुलिस इस मामले की गहराई में जा रहे थे, कुछ लोगों ने एक नया सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि छोटी मार्सिया खुद ये सब कर रही थी। यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बच्ची की शरारत थी, या शायद ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका। इस सिद्धांत को तब और बल मिला जब कुछ लोगों ने मार्सिया को अपने पैर से टीवी को धक्का देने की कोशिश करते देखा। यह आरोप गंभीर थे। क्या एक 10 साल की बच्ची इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी साजिश रच सकती थी? क्या वह पूरे घर के फर्नीचर को हिला सकती थी, भारी भरकम फ्रिज को हवा में उठा सकती थी? क्या वह दर्जनों पुलिस वालों और पड़ोसियों को बेवकूफ बना सकती थी जब उन्होंने अपनी आंखों से चीजों को उड़ते देखा? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर यह मार्सिया का खेल था, तो उसकी क्षमताएं किसी जादूगर से कम नहीं थीं। पुलिस ने मार्सिया से पूछताछ की, लेकिन वह अपनी बातों पर अड़ी रही कि वह निर्दोष है। उसके माता पिता ने भी उसका बचाव किया। उनका कहना था कि उनकी बेटी इतनी चालाक नहीं हो सकती, लेकिन संदेह के बीज बोए जा चुके थे। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि बच्चे कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जब उन्हें ध्यान नहीं मिलता या जब वे किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। क्या मार्सिया किसी चीज से परेशान थी और यह सब उसका अवचेतन मन कर रहा था? लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या एक बच्ची इतनी बड़ी चीजों को हिला सकती है? क्या वह इतनी डरावनी आवाजें निकाल सकती है? क्या वह अपने शरीर पर खुद खरोंचे लगा सकती है? यह सब तर्क से परे था। अगर यह वाकई मार्सिया का खेल था, तो यह एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार था। लेकिन अगर नहीं, तो क्या कोई अंधेरा सच था जो अभी भी छिपा हुआ था? क्या यह वाकई मार्सिया की चाल थी, या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी? यह सवाल आज भी ब्रिजपोर्ट के लोगों के मन में गूंजता है। और फिर जितनी तेजी से सब शुरू हुआ था, उतनी ही रहस्यमय तरीके से यह सब बंद भी हो गया। एक दिन अचानक घर में सब कुछ शांत हो गया। ना और आवाजें, ना उड़ते सामान, बस खामोशी। वह भयानक उपस्थिति जो इतने महीनों से गुडिन परिवार को सता रही थी, अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। यह उतनी ही रहस्यमय थी जितनी उसकी शुरुआत। गुडिन परिवार ने इस घर को छोड़ दिया। वे उस आतंक से आजाद हो गए थे, लेकिन डर और सवाल वहीं रह गए। वे कभी नहीं जान पाए कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। क्या वॉरेन के अनुष्ठानों ने काम किया था? क्या वह शैतानी शक्ति हार मान गई थी? या क्या मार्सिया ने अपनी शरारतें बंद कर दी थीं? कोई नहीं जानता। घर को बाद में बेच दिया गया और नए निवासियों ने कभी किसी असामान्य घटना की रिपोर्ट नहीं की। ब्रिजपोर्ट पोल्टरजिस्ट की कहानी आज भी अमेरिका की सबसे रहस्यमय घटनाओं में गिनी जाती है। कुछ कहते हैं यह बच्ची की शरारत थी, एक मनोवैज्ञानिक घटना जिसे पोल्टरजिस्ट का नाम दिया गया। कुछ कहते हैं यह शैतान का खेल था, एक दानवीय शक्ति जिसने एक परिवार को निशाना बनाया। सच क्या था, शायद कभी कोई न जान पाए। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, या क्या हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या यह सब मार्सिया की चाल थी, एक बच्ची का ध्यान खींचने का तरीका, या वाकई उस घर में कोई दानवी ताकत रहती थी जिसने गुडिन परिवार की जिंदगी को नरक बना दिया था? क्या आप ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि हर रहस्य के पीछे एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है? अगर आप भी ऐसे घर में जाते
जहां चीजें अपने आप उड़ने लगती और दीवारों से डरावनी आवाजें आती, तो क्या आप रात भर रुक पाते? क्या आप उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करते या डर कर भाग जाते? कमेंट में जरूर बताइए आपके विचार। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें डरावनी कहानियां और रहस्य पसंद हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रूह कंपा देने वाली कहानियां मिस न करें। कभी कभी दीवारों के पीछे छुपी परछाइयां हमसे कहीं ज्यादा जिंदा होती है और वे सिर्फ सही पल का इंतजार करती हैं, आपको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए